श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य विनाश। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों का आधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजीय दानव के नाश का कोई उपाय बतलावें। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवाधिदेव की भवें कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिगंतरों में फैल रही हैं। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख से उत्पत्ति हुई यमराज के तेज के द्वारा देवी के सिर के केस उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वंद, इंद्र के तेज से कटी, वरुण से जांग एवं पैरों की पिंडलियां और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से उंगलियों का प्राकट्य हुआ। अष्ट वस्तुओं के तेज से हस्तांगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्तियां तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भवें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संत्रस्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरी 2 तरकस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से एक घंटा उतारकर अर्पित किया। यमराज ने कालदंड से प्रादुर्भूत दंड वरुण ने पास
प्रजापति ने स्फटिक की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू देवी को अर्पित किया। सूर्य देव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी दे दीप्तिमान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीरसागर ने उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं में धारण करने का केयूर अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नुपुर, गले की उत्पन्न हंसुली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जटिल अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद्म पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादि भेंट किए। धनधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जना किया। उनके गुरु गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रैलोक्य विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगे। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगा कर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती महिषासुर वाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवचादि से सज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कोपित होकर बोला, आह, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा, वह देवी अपनी अनुकंप शोभा से त्रैलोक्य को आलोकित कर रही हैं। उनके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही है। मस्तक किरीट से मानो आकाश में एक रेखा सी खिंची दिख पड़ रही है तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को विक्षुब्ध कर रही थीं। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतरों को आच्छादित करके खड़ी थीं। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिच्छूर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानवों चिच्छूर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुर्गुणी सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असिलोमा नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बास्कल नामक दानव अपने 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 50 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर युद्ध में उद्धत हुई। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था।
वे अगणित दानव देवी पर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र विशेष, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ एक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उपदेश से उन पर खड़ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपिणी देवी ने क्रोध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रच मात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्यास्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने अयालो गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पील पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्नि शिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रण स्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अगणित गढ़ों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरत हुए। देवी शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन करके मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़े में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लूठित हो गए तथा कितने ही मूसल के आघात से रक्त वमन करने लगे। वक्ष में सूल बिधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर वार वृष्टि की जिससे कितने ही दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे, वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लग गए। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गईं और बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आँख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे, फिर भी वे साहसपूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जुझारू रणभूमि में वीरों का उत्साहवर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेरी। बाजे के राग पर कितने मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति, रिष्टि नामक हथियार लिए रण स्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ, वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहाँ गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहाँ की भूमि पर खून की नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगत जननी ने
भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने अयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न करने लग रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। उस दानवों के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त। जय माता दी।